नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक अध्याय की व्याख्या नहीं है। यह अपने जीवन के कर्मों को बंधन से मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जरा कल्पना कीजिए, चारों ओर युद्ध का शोर, रथ के मध्य खड़ा एक योद्धा, हाथ कांप रहे हैं, मन प्रश्नों से भरा है। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर यह युद्ध क्यों, कर्म क्यों? और श्री कृष्ण आज गीता के चौथे अध्याय में इस प्रश्न का ऐसा उत्तर देते हैं जो आज भी उतना ही संजीव है जितना कुरुक्षेत्र में था। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि काम करते हुए भी मुक्त कैसे रहा जाए या संसार में रहकर सन्यासी कैसे बना जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अर्जुन अब भी दुविधा में है। तीसरे अध्याय में उसने कर्म का महत्व समझा, लेकिन मन में एक नया प्रश्न उठता है, अगर ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों आवश्यक है? यहीं से कृष्ण स्पष्ट करते हैं, कर्म छोड़ना आसान है, लेकिन सही भावना से कर्म करना कठिन है, और यही कठिन मार्ग मनुष्य को देवता की तरफ ले जाता है। दिव्य ज्ञान की परंपरा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने यह अविनाशी योग सबसे पहले सूर्य को बताया, सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। दोस्तों, इसका अर्थ है यह ज्ञान किसी पुस्तक से नहीं, किसी समय से नहीं, बल्कि सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा सत्य है। लेकिन जब लोग कर्म को बोझ समझने लगते हैं, धर्म को भूल जाते हैं, तब यह ज्ञान लुप्त हो जाता है और तब भगवान स्वयं इसे प्रकट करते हैं। अब आता है गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत। दोस्तों, भगवान केवल मूर्ति बनकर नहीं आते, वह आते हैं किसी माँ के संस्कार में, किसी गुरु की वाणी में, और कभी आपके विवेक की आवाज बनकर। जब अधर्म बढ़ता है, लालच, अहंकार, अन्याय, तब ईश्वर साहस बनकर जन्म लेते हैं। जब आप गलत के सामने खड़े होते हैं, तब कृष्ण आपके भीतर प्रकट होते हैं। ईश्वर का जन्म और कर्म। अर्जुन पूछता है, आपका जन्म कैसे हुआ जबकि आप अजन्मा हैं? कृष्ण कहते हैं, मैं जन्म लेता हूँ लेकिन कर्मों से बंधता नहीं। क्यों? क्योंकि न मेरे कर्म स्वार्थ से होते हैं, न फल की इच्छा से। दोस्तों, यही संदेश हमारे लिए है। कर्म, अकर्म और विक्रम। श्री कृष्ण यहाँ गूढ़ रहस्य बताते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है? कभी कभी चुप रहना भी पाप होता है और कभी बोलना भी कर्म बन जाता है। कर्म का मूल कर्म से नहीं, भावना से तय होता है। जो मनुष्य बाहर से कर्म करता है, भीतर से आसक्ति छोड़ देता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यज्ञ का आध्यात्मिक अर्थ। कृष्ण कहते हैं, हर कर्म को यज्ञ बनाओ। यज्ञ का अर्थ है त्याग, सेवा और समर्पण। जब आप ईमानदारी से कमाते हैं, परिवार का पालन करते हैं और समाज के लिए कुछ करते हैं, वही यज्ञ है, वही पूजा है। ज्ञान की अग्नि। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं। ज्ञान क्या करता है? पाप को भस्म करता है, भय को समाप्त करता है और आत्मा को मुक्त करता है। लेकिन ध्यान रखिए, ज्ञान अहंकार से नहीं मिलता, वह श्रद्धा और सेवा भाव से मिलता है। संदेह और विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संदेह में जीता है, न इस लोक में सुख पाता है, न परलोक में शांति। दोस्तों, संदेह सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक आप स्वयं पर, अपने कर्म पर और ईश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, शांति नहीं मिलेगी। काम और क्रोध। गहरे अर्थ में अर्जुन पूछता है, मनुष्य पाप क्यों करता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कामना से क्रोध, क्रोध से भ्रम, भ्रम से विनाश। इच्छा जब सीमा लांघती है तो बुद्धि अंधी हो जाती है। इसलिए इंद्रियों पर संयम, मन पर नियंत्रण, यही सच्चा युद्ध है। आत्म विजय का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति
श्रद्धावान है, संयमी है और ज्ञान में स्थित है, वह शीघ्र परम शांति को प्राप्त करता है। दोस्तों, सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर लड़ा जाता है। अध्याय 4 की जीवन बदलने वाली सीख। इस अध्याय से आपने क्या सीखा? कर्म से भागो मत, ज्ञान से कर्म को शुद्ध करो, फल की आसक्ति छोड़ो, ईश्वर को कर्ता मानो। यही है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अगर यह वीडियो आपके भीतर कुछ जगा गया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। अगले वीडियो में हम भगवत गीता अध्याय 5 को और भी सरल, गहरे और व्यवहारिक रूप से समझेंगे। जय श्री कृष्ण।